अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास आप लोगों ने चैप्टर नंबर 12 साइंस का पढ़ना है, एक्सप्लोरिंग स्पेस। इसके लॉन्ग क्वेश्चन करे थे, आज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 12.6 करना है। क्वेश्चन है डिस्क्राइब 4 प्रॉब्लम्स क्रिएटेड फ्रॉम स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड देयर सॉल्यूशंस। इसका आंसर आपको पेज नंबर 166 पर मिलेगा। 12.6 क्वेश्चन का आंसर लॉन्ग का यहाँ से प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड देयर सॉल्यूशंस। क्या क्या मसाइल आते हैं जब स्पेस की रिसर्च करने जाते हैं तो उनका सॉल्यूशन क्या होता है। स्पेस सिकनेस, इफेक्ट्स ऑफ वेटलेसनेस, कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम exposure to radiations and many unwanted side effects are the problems created during the stay or in space. स्पेस सिकनेस, स्पेस में जाके बीमार हो सकते हैं। वेटलेसनेस, जैसे कि हम लोग ज़मीन पर है, ज़मीन पे खड़े हो सकते हैं ना, हम लोगों का एक वेट होता है, एक वज़न होता है। ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से वो हमें अपनी तरफ खींचती है, इस वजह से हम खड़े रहते हैं। लेकिन जब हम खला में जाते हैं ना, वहाँ पर हम वेटलेसनेस हो जाते हैं, हमारा कोई वेट ही नहीं होता, हम इधर उधर अपने आप को तवाज़न कायम नहीं रख पाते हैं और इधर से उधर मूव करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से वहाँ पर उसकी ग्रेविटी नहीं होती है वहाँ पर दरअसल खला की कोई भी, तो हम लोग इधर उधर मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं, अपने आप को एक जगह पर मेंटेन नहीं रख सकते, जैसे हम ज़मीन पे खड़े हो जाते हैं। इसे कहते हैं वेटलेसनेस। तो वहाँ पर ये वाली प्रॉब्लम होती है। ज़ाहिर सी बात है, जब हम वेटलेसनेस, हम अपनी मर्ज़ी से कहीं पर मूव नहीं कर सकेंगे तो हम कोई काम भी नहीं कर सकेंगे। कंडीशंस रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपोजर टू रेडिएशंस, और अगर हम विदाउट सूट जाएँ तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस सूट पहनना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसके बगैर जाएंगे तो उस खला में बहुत ज़्यादा रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, शुआएँ होती हैं, जिसकी वजह से जो हमें इफ़ेक्ट कर सकती है हमारी बॉडी को। एंड मैनी अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट्स, और बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जो कि मसले पैदा कर सकते हैं जबकि हम स्पेस में खला में रहें। पोल्यूशन काज्ड बाय बर्निंग ऑफ रॉकेट फ्यूल एंड डिस्पोजल ऑफ रॉकेट पार्ट्स। इसके अलावा जो आलूदगी पैदा होती है रॉकेट के फ्यूल के जलने की वजह से, रॉकेट जब पीछे मैंने बताया ना आपको दिखाया था, रॉकेट पीछे से धुआं निकल मुसलसल धुआं निकल रहा होता है, जल रहा होता है फ्यूल, ठीक है। तो फिर उसकी वजह से पोल्यूशन पैदा होती है। एंड डिस्पोजल ऑफ रॉकेट पार्ट्स, और रॉकेट्स जब जाता है ना खला में, जो उसके पार्ट्स जो होते हैं वो अलहदा होते जाते हैं, जो इस तरह का बनाया जाता है कि जिस पार्ट में से फ्यूल ख़त्म हो गया वो पार्ट अलहदा हो गया, ठीक है, तो वो उसके डिस्पोजल पार्ट्स इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स। ये बहुत ज़्यादा मसले पैदा करते हैं बाय स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस में खला में तहकीक के लिए, ठीक है। हैज़र्ड्स फॉर द स्पेस क्रू कहते हैं जो भी बंदा स्पेस में जा रहा है, ठीक है, जो साइंटिस्ट है, जो उधर जाकर रिसर्च करेगा, उस बंदे को हम कहेंगे स्पेस क्रू। ऑन मिशंस, जो भी साइंटिस्ट उधर उस मिशन पर है, आर दी मेन प्रॉब्लम्स, उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरे होते हैं, ठीक है। हैज़र्ड्स कहते हैं खतरा, उसके लिए बहुत सारे मसले हैं, खतरे हैं। मैनी डेथ्स हैव रिजल्टेड ड्यूरिंग द मैन स्पेस फ्लाइट्स, बहुत ज़्यादा जो है अमवात हो जाती हैं स्पेस फ्लाइट्स में, ठीक है। जब खला में जाते हैं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा इनकी जो खलाबाज होते हैं उनकी अमवात वाक़ई हो जाती है। स्पेस साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स नीड कंटिन्यूस वर्क टू इम्प्रूव सेफ्टी इन स्पेस मिशंस। जो स्पेस साइंटिस्ट होते हैं ना, जो स्पेस के जो साइंटिस्ट होंगे, साइंसदान होंगे और इंजीनियर्स होंगे, उन्हें मुसलसल काम की ज़रूरत पड़ती है अपनी सेफ्टी को, अपनी आप को सेव करने के लिए। वहाँ पर मुसलसल हर चीज़ पे तवज्जो देनी पड़ती है उन्हें। स्काई लैब फेल डाउन इट्स ऑर्बिट टू अर्थ इन 1979। दिस टाइप ऑफ इंसिडेंसेस कुड बी डेंजरस फॉर पॉपुलेशन। ओके, वो कह रहे हैं कि स्काई लैब, जैसे कि आपको पता है कि भी पढ़ा आपने कि स्पेस में स्पेस स्टेशन बना दी जाते हैं, साइंटिस्ट वहीं पर ही रहते हैं, वहीं पर अपनी पूरी रिसर्च करते हैं खला में रहकर। तो वहाँ पर जो लैब्स बनाई जाती हैं उनकी रिसर्च के लिए, वो कह रहे हैं कि एक ऐसा हुआ था 1979 में कि एक जो स्काई लैब थी वो गिर गई थी ज़मीन की साइड पर, ठीक है, ज़मीन के ऑर्बिट की तरफ। अब ज़मीन की साइड, क्योंकि ज़मीन के गिर्द घूम रही होती है, ज़मीन के ऑर्बिट में वो आकर गिर जाएगी, यानी कि ज़मीन के ही किसी हिस्से में गिरेगी, तो क्या होगा कि इससे इंसिडेंट्स होंगे, इससे हादसात हो सकते हैं जो कि पॉपुलेशन आवाम के लिए ख़तरनाक है, क्योंकि वो जो होगी जब गिरेगी तो आकर तो ज़मीन पे ही गिरेगी ना, तो किसी ऐसे एरिया में गिर जाए जहाँ पे पॉपुलेशन होगी, तो आबादी होगी जहाँ पर, तो उसके लिए ख़तरनाक है ये, ठीक है। स्पेस प्रोग्राम्स आर वेरी कॉस्टली, जो स्पेस प्रोग्राम्स होते हैं बहुत महंगे होते हैं। दीज आर कॉजिंग इकोनॉमिक बर्डन ऑन कॉमन मैन, ये बहुत ज़्यादा बर्डन काज करते हैं कॉमन मैन पर, आम आदमी से अफोर्ड कर ही नहीं सकता, ठीक है, ये बहुत महंगे होते हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन मिशंस कुड बी पॉसिबल सॉल्यूशन, इसके लिए वो कह रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं उन्हें साथ शामिल किया जाए, कोई भी ऐसा मिशन अगर हम रख रहे हैं तो पूरी उसकी प्लानिंग की जाए, और उसके अलावा
इन्हें साथ शामिल किया जाए प्राइवेट सेक्टर को, ताकि जो कॉस्ट है उसकी कम हो सके। ये था आप लोगों का 12.6 का आंसर। लोगों का ये आप लोगों ने करना है।